एलिफ। हाँ? दादी जान, तुम ठीक हो बेटी? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने खिजर की सीढ़ियों से गिरते वक्त कुछ देखा या सुना था, इसलिए तुम्हारी ये हालत है? हाँ? डरो नहीं मेरी बच्ची, बताओ मुझे। तुम तो अपनी हर बात अपनी दादी को बताया करती थी, है ना? तो फिर बताओ मुझे, क्या हुआ था? दादी, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो एलिफ? तुमने सही कहा, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई। लेकिन देखो, मैं वापस आ गई हूं तुम्हारे पास अपनी गलती की तलाफी करने के लिए। मैं तुम सब के पास वापस आ गई हूं। हम सब एक खानदान हैं। तूफान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शहबाज कभी भी उसके आगे हार नहीं मानता। तो फिर मैं तुम लोगों से कैसे दूर रहती? कैसे तुम लोगों को इस तूफान में अकेला छोड़ देती मेरी बच्ची? इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे अकेला मत छोड़िएगा। एलिफ, मेरी बच्ची, तुम खिजर की गिरने की वजह से परेशान हो या फिर मेरी वजह से? बहुत कुछ बदल गया है दादी जान, बहुत कुछ बदल गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे क्या हुआ है मेरी बच्ची? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, क्या तुमने खिजर को गिरते हुए देख लिया था? बताओ मुझे मेरी बच्ची। तुम कहां थे? फिरात, तुम घर जाओ प्लीज, घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं घर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस परेशानी से कैसे निकलूंगा, मुझे नहीं पता। रियान तुमसे बहुत प्यार करती है मीरान। रियान इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है और परेशान भी। तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए, वो तुम्हारा यकीन जरूर करेगी। अगर उसे यकीन हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, तब भी मसला हल नहीं होने वाला फिरात, उसके घर वालों की वजह से। इतने यकीन से कोई नहीं कह सकता। यह भी तो हो सकता है कि वो खुद गिर गए हों। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया फिरात, लेकिन अगर किसी और ने कुछ किया हो तो? देखो, अभी कबल इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें हर लिहाज से सोचना होगा। मतलब कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों धक्का देगा? नहीं जानता मेरे भाई, नहीं जानता मैं, लेकिन मैं ढूंढ कर निकालूंगा। अंदर नहीं जाओ प्लीज। हमने पूरी कामयाबी के साथ ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन यह बताना भी जरूरी है, कामयाब ऑपरेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता अगर वक्त पर ब्लड नहीं मिलता तो। शुक्र है वो होश में तो आ गए हैं ना, पहले की तरह ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? ऐसी कंडीशन में जब तक मरीज होश में ना आ जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। दिमाग पर चोट लगने की वजह से काफी खदशात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर फालिज का। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मरीज की हालत खतरे से बाहर नहीं है। आप लोग मरीज के लिए दुआ करें, क्योंकि इस कंडीशन में सिवाय इंतजार के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए आप लोगों ने अपने जहन को तैयार करना होगा।
बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। क्या मतलब है अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार है ना? मैंने आपको पहले भी बताया है, मरीज की धड़कनें रुक गई थी, जिसकी वजह से मरीज के दिमाग पर फालिज भी हो सकता है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है। जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुमसे इलाज सही नहीं हो रहा। मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नसू साहब, आपका जहां दिल करता है अपने बेटे का इलाज वहां से करवा लें। ये आप लोगों की मर्जी है। अगर इनको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो ये मरीज के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। जान, फोन करो इस्तेमाल के हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जो कहा है वही होगा। कोई उनको कहीं नहीं लेकर जाएगा। उनकी बीवी मैं हूं। इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। अगर डॉक्टर ने कहा है कि यहीं रहना होगा तो यहीं रहेंगे। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं उनका हाथ पकड़ूंगी ना तो उनमें जान आ जाएगी। प्लीज। मुझे इधर उधर की बातों की कोई परवाह नहीं। आप मुझे बताइए मरीज की तबीयत कैसी है? रियान साहिबा को ज़हनी तौर पर तैयार रखें, क्योंकि खिजर साहब की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। ये खुशकिस्मती होगी कि वो बच जाएं। मुझे यकीन है खिदर शादिलों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जुदा नहीं हो सकते। रियान मुझसे जुदा नहीं हो सकती। तुम्हारी हालत देख के तरस आ रहा है मुझे रेयान। क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? मुझे क्या, किसी को भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए रेयान। दुश्मन के खानदान में तुमने पहले शादी कर ली और अब तुम्हारा ही शौहर तुम्हारे बाबा को मारना चाहता है। आखिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है तुमसे नफरत करने के लिए? तुम जानती हो रेयान, मुझे शुरू में तुम पर बेइंतहा गुस्सा आया करता था, लेकिन अब शुक्र करती हूँ कि दादा जान ने मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी वहां करवा दी। इतना सब कुछ हो गया है रेयान, लेकिन तुम फिर भी उसी से प्यार करती हो। हद है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं यहाँ कभी ना आती शर्मिंदगी की वजह से, बल्कि मुंह छुपा के यहाँ से कहीं दूर चली जाती। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अब्बू की खबर देने के लिए आई थी और तुम उल्टा मुझे ही कड़वा कह रही हो। अफसोस हुआ रेयान। बताओ मुझे, पापा कैसे हैं आप? ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। उन्हें फालिज का अटैक भी हो सकता है और शायद वो कभी चल भी ना पाए। पापा, पापा मुझे आपसे मिलना है अभी।